हेलो व्यूवर्स। सोफिया पेशावर की एक पुरानी मगर बावकार पुश्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। संजीदा, खामोश और हर बात में माँ बाप की इज़्ज़त को मुकद्दम रखने वाली वो यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब की तालबा थी। किताबों से मोहब्बत करती थी और दिल में छुपी हुई ख्वाहिश रखती थी कि कभी कोई से लफ्ज़ों में चाहे, बिना शर्त बिना तकाजे के। हसन लाहौर से आया हुआ एक ज़हीन और खुला मिजाज लड़का जो इंजीनियरिंग के साथ साथ शायरी का भी शौकीन था। इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर आया था। वो सोफिया से पहली बार लाइब्रेरी में मिला जहाँ पर एक पुरानी किताब दोनों के नज़रें एक साथ पढ़े। वो मामूली लम्हा एक खामोश आगाज़ बन गया। फिर मुलाकातें हुई, फिर किताबों के तबादले, फिर नज़मों में छुपी बातें और दिलों में छुपे जज्बात। हसन सोफिया से मोहब्बत करने लगा। वो उसे न सिर्फ पढ़ता बल्कि समझता भी था। व्यूवर्स, सोफिया को भी इसके खलूस ने जो कर लिया, मगर वो एक खौफ के साथ जीती थी। अपने वालिद जिन्होंने इसके बड़े बहन को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था कि उसने अपने पसंद से शादी की थी। सोफिया के लिए अपनी मोहब्बत को ज़बान देना गुनाह जैसा था और हसन के लिए चुप रहना सज़ा। जब हसन ने रिश्ता भेजा तो सोफिया के वालिद ने बग़ैर मिले इनकार कर दिया कि हम बेटियों को बेचा नहीं करते, मोहब्बत नहीं सुनते। सोफिया ने चुप से आगे बढ़े मगर इसके दिल वही रह गया। सालों गुजर गए, हसन ने मुल्क छोड़ दिया। सोफिया घर के दायरे में कैद हो गई, लेकिन वक्त उनके दिल से यादें मिटा ना सका। फिर एक दिन सोफिया अब एक स्कूल में प्रिंसिपल बन चुकी थी। जब एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है तो एक मुकर्रर की आवाज़ सुनते ही साकत रह जाती है। वो हसन था जो मशहूर शायर और उस्ताद बन चुका था। स्टेज पर खड़े होकर वो अपनी नज़म पढ़ता है जिसमें हर लफ्ज़ सोफिया के लिए होता है, हर सतर इसके खामोशी को जवाब देती है। सबके सामने वो कहता है, कुछ रिश्ते वक़्त से नहीं इरादे से जीते हैं। सोफिया की आंखों से बहते आंसू और खामोशियाँ एक नई शुरुआत बन की जाती है। ऐसी शुरुआत जो मुआशरे के डर से नहीं दिल के हौसले से होती है। अगर आप इस ड्रामा से के हवाले से अपने राय की जाल देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स। सोफिया पेशावर की एक पुरानी मगर बावकार पुश्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। संजीदा, खामोश और हर बात में माँ बाप की इज़्ज़त को मुकद्दम रखने वाली वो यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब की तालबा थी। किताबों से मोहब्बत करती थी और दिल में छुपी हुई ख्वाहिश रखती थी कि कभी कोई से लफ्ज़ों में चाहे, बिना शर्त बिना तकाजे के। हसन लाहौर से आया हुआ एक ज़हीन और खुला मिजाज लड़का जो इंजीनियरिंग के साथ साथ शायरी का भी शौकीन था। इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर आया था। वो सोफिया से पहली बार लाइब्रेरी में मिला जहाँ पर एक पुरानी किताब दोनों के नज़रें एक साथ पढ़े। वो मामूली लम्हा एक खामोश आगाज़ बन गया। फिर मुलाकातें हुई, फिर किताबों के तबादले, फिर नज़मों में छुपी बातें और दिलों में छुपे जज्बात। हसन सोफिया से मोहब्बत करने लगा। वो उसे न सिर्फ पढ़ता बल्कि समझता भी था। व्यूवर्स, सोफिया को भी इसके खलूस ने जो कर लिया, मगर वो एक खौफ के साथ जीती थी। अपने वालिद जिन्होंने इसके बड़े बहन को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था कि उसने अपने पसंद से शादी की थी। सोफिया के लिए अपनी मोहब्बत को ज़बान देना गुनाह जैसा था और हसन के लिए चुप रहना सज़ा। जब हसन ने रिश्ता भेजा तो सोफिया के वालिद ने बग़ैर मिले इनकार कर दिया कि हम बेटियों को बेचा नहीं करते, मोहब्बत नहीं सुनते। सोफिया ने चुप से आगे बढ़े मगर इसके दिल वही रह गया। सालों गुजर गए, हसन ने मुल्क छोड़ दिया। सोफिया घर के दायरे में कैद हो गई।